दोस्तों, ये कहा जाता है कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वही चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि जो चाहिए उस पे ही ध्यान दें ताकि वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आए। हम समृद्धि तो चाहते हैं, लेकिन क्या हमारा फोकस समृद्धि पर है? नहीं, तो कैसे आपका जीवन समृद्धशाली होगा? ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति आपके जीवन को इस तरह से बदल देगी कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो ग्रैटिट्यूड से संबंधित है। इस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि ग्रैटिट्यूड किस तरह से हमारी जिंदगी को बदल देता है। एक फकीर थे और उनकी ईश्वर से सीधी बात होती थी। एक दिन वो कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक इंसान मिला और उनसे कहने लगा कि बाबा, सुना है आपकी ईश्वर से बात होती है। अगली बार आपकी बात हो तो ईश्वर से कहना कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और आपने जो भर भर के दिया है उससे मैंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। तो भगवान से कहिए कि अब देना बंद कर दे, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं थी और जितना आपने दिया है उतनी मेरी हैसियत भी नहीं थी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप उनको दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। वहीं पास एक भिखारी बैठा था जिसके पास शरीर ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे। एक छोटे से कपड़े से जैसे तैसे उसने अपना शरीर ढका था और बहुत ही बुरे हाल में बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। उसने विचार किया कि मैं भी ईश्वर से मेरे लिए सब कुछ मांगकर इस गरीबी से छुटकारा पा सकता हूँ। वो उस फकीर से बोला, बाबा, क्या आप मेरी भी बात भगवान तक पहुँचाएंगे? ईश्वर से पूछिए कि जिसे जरूरत नहीं उसको बहुत कुछ दिया है और हम जैसों को जरूरत है तो हमें भीख मांगनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? हमें कुछ तो दे जिससे हमारे जैसे लोगों को भीख मांगनी ना पड़े। वो फकीर बोले, ठीक है, मैं आपकी बात ईश्वर तक जरूर पहुंचाऊंगा। थोड़े दिन बाद वो फकीर बाबा जब ध्यान के लिए बैठे तब साक्षात ईश्वर उनसे बात करने लगे। तब उस फकीर ने उन दोनों की बात उन तक पहुंचाई। तब ईश्वर बोले कि जो पहला व्यक्ति है जो मुझसे कह रहा है कि अब देना बंद कर दे, उससे जाकर बोले कि वो रोज धन्यवाद देना बंद कर दे, कृतज्ञ होना बंद कर दे। और जो दूसरा भिखारी है उससे बोलिए कि जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दे, शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तो दोनों की इच्छा पूरी होगी। अब जो भगवान ने बताया वो सब कुछ उस फकीर ने उन दोनों को बता दिया। तो पहला व्यक्ति बोला कि मैं धन्यवाद देना कैसे बंद कर सकता हूँ? ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना मेरा फर्ज है और मैं ये छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी आखिरी सांस तक ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। तब बाबा बोले कि जब तक तुम शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें मिलता रहेगा। और वही दूसरी तरफ उस भिखारी को बाबा बोले कि ईश्वर ने आपको कृतज्ञ रहने के लिए कहा है। तो वो भिखारी बोला कि बाबा, क्या आप होश में तो है ना? एक फटा हुआ कपड़ा शरीर पर है जिससे मेरा शरीर भी ठीक तरह से मैं ढक नहीं पा रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि मैं कृतज्ञ रहूं। ईश्वर ने मुझे क्या दिया है जिसके लिए मैं कृतज्ञ रहूं? और अब तो आप जान गए होंगे कि क्यों वो पहला व्यक्ति अमीर का अमीर ही रह गया और वो भिखारी जिंदगी भर भीख ही मांगता रह गया। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक कृतज्ञ था और दूसरा कृतघ्न। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो है जितना है उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना जरूरी है। जितनी ज्यादा कृतज्ञता हम व्यक्त करेंगे उतने ही हम समृद्ध होते जाएंगे। जो नहीं है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, जो है उसके लिए कृतज्ञ रहें। जो आपके पास नहीं है उसे आपकी कृतज्ञता आपके पास खींच लाएगी। एक सुंदर जिंदगी हमें ईश्वर ने दी है, उसके लिए धन्यवाद दे तो जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहता है। अगर आपको अपनी जिंदगी खुशियों से भरनी है तो इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। आज पैसे कम है लेकिन जितने हैं उनके लिए कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता की शक्ति से आपकी जिंदगी में ज्यादा पैसे आकर्षित हो जाएंगे। अगर आज सेहत खराब है फिर भी आप कृतज्ञ रहें और अपनी सेहत पर ध्यान दें, आप थोड़े दिन बाद खुद को स्वस्थ पाएंगे। आज आपके रिलेशनशिप्स खराब हैं, लेकिन सब आपके साथ तो है, इसके लिए कृतज्ञ रहें। परिस्थिति कितनी भी खराब हो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके लिए हम कृतज्ञ रह सकते हैं।
ऐसी बातें ढूंढकर हमेशा कृतज्ञ रहें। ये कृतज्ञता आपकी जिंदगी को बदतर से बेहतर बना देगी। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर रीडिंग ग्रैटिट्यूड।